पंडित मूलचंद शर्मा जिंदाबाद। पंडित मूलचंद शर्मा जिंदाबाद। पंडित मूलचंद शर्मा जिंदाबाद। पंडित मूलचंद शर्मा पंडित मूलचंद शर्मा जिंदाबाद। पंडित मूलचंद शर्मा जिंदाबाद। पंडित मूलचंद शर्मा पंडित भारत माता की भारत माता की जय। भारत माता की नहीं, आपने देखा होगा यहाँ जिस तरह से मेहनत आपने देखे हैं अपने मंत्री जी पंडित मूलचंद शर्मा जी जिस तरह से मेहनत करते हैं, जिस समय भी आप जाएंगे ऐसा कोई कार्यकर्ता जनता का कोई भी नुमाइंदा नहीं होगा जिसको ये मिलेंगे नहीं, फोन नहीं उठाएंगे। काम के बारे में हमारे साथी ने जो बोल रहे थे चर्चा की, कोई गली ऐसे नहीं बची है, कोई मकान, कोई अगर किसी भी क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम अवश्य हुआ है। और ये निश्चित है फरीदाबाद हमने देखा हिंदुस्तान का माना हुआ स्थान है, लेकिन फरीदाबाद में अभी पानी की कुछ समस्या उधर है। कहने का मकसद ये विधानसभा नहीं जिला फरीदाबाद है, लेकिन मंत्री जी इसके लिए प्रयत्नशील है। हमारी बात हुई, उन्होंने बोले वहाँ फरीदाबाद जिला जरूर है, विधानसभा हमारी नहीं है, इनकी नहीं, लेकिन जिला है, प्रदेश का एक हिस्सा है, हरियाणा का हिस्सा है, तो उसके लिए प्रयत्न नहीं और ये बहुत जरूरी भी है। आपने देखा जिस तरह के प्रदेश सरकार काम करी है, मोदी जी, आप मोदी जी के बारे में सुनेंगे, चुनाव जिस तरह से होता है, मोदी जी का कार्यक्रम लग रहा है, हरियाणा में भी लगेगा, अमित शाह जी कब लगेगा, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उनके बारे में चर्चा हुई, जानते हो बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, उनका भी कार्यक्रम लगेगा। और आपने देखा केंद्र सरकार जिस तरह से मोदी जी की योजनाएं है, 80 करोड़ पूरे हिंदुस्तान को फ्री राशन दिया जा रहा है, तो पूरा वहां दिया जा रहा है, अपने हरियाणा में भी दिया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत, जिसमें 5 लाख का फ्री इलाज होता है, तो पूरे हिंदुस्तान है, उसमें हरियाणा का भी लाभ हो रहा है। किसान सम्मान निधि 12 करोड़ लोग किसान सम्मान निधि पा रहे हैं, हमारे भी 6000 से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। ये 3 सेक्टर हमारे सारे भारत के लोग रहते हैं, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक के। कोई भारत का ऐसा कोई कोना नहीं जो भारत के लोग 3 सेक्टर में ना रहते हैं। और जब अगर आप वोट ना देते तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 धारा ना हटे थे। कभी कल्पना की कश्मीर हमारा है और कश्मीर की सुरक्षा हरियाणा का हर 10वां नौजवान, सेना में हर 10वां नौजवान हरियाणा की मिट्टी में जन्मान पला है और देश के लिए हर 10वां आदमी शहादत देने के लिए हरियाणा का नौजवान खड़ा। क्या कहना चाहेंगे? आज सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस में कार्यक्रम था, सुबह सुबह 10 बजे हमारे भवन पूर्व मंत्री हैं, आज यूनिवर्सिटी हैं, कई बार विधायक हैं। आज सुबह सुबह हमारा कार्यक्रम था कि इस सेक्टर में सारे भारत के लोग हैं और कोई प्रदेश कोना ऐसा नहीं जहाँ के लोग ना हो। और भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा इन लोगों की हैं और देश हित तक की हैं, राष्ट्र हित तक की हैं और सभी का जो प्यार दुलार 14 में भी यही हाल रहा, भारी मत से यहाँ प्रत्याशी जीता, 19 में भी, और लोकसभा में 24 में भारी मतों से बूथों पर जीतना ने काम करा। और इनके मेरे जो काम हैं और हमने सिर्फ 3 में जो काम को गति देने का काम किया, उन सब के और जो काम हम पूरा करने का काम करेंगे। तो ये मैं इन लोगों को बल्लभगढ़ की जनता ने तीसरी बार आप पे विश्वास जताया कि लोगों का विश्वास आप पे रहेगा। नहीं, मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूँ और जिन्होंने तीसरी बार मेरे पे भरोसा विश्वास रखा है और बल्लभगढ़ की देव तुल्य जनता है और मुझे 14 में भी जिताया, 19 में जिताया और 24 में लोकसभा में यहाँ से 48,000 मतों से कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ से चुनाव जीते। और विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में जनता जनार्दन भगवान के रूप में
और हमने तो जो काम किए हैं लोगों को जो पानी है, सीवर है, साफ है, सफाई है, शिक्षा का क्षेत्र है या दूसरे क्षेत्र में जो काम किया है, केंद्र और प्रदेश से काम किया है, उसके जो उससे लगता है कि कांग्रेस तो आज खत्म हो चुकी है, कांग्रेस का नाम लेगा नहीं। और आज हरियाणा में रुका है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की, सफल बहुमत की सरकार बनाने वाली है। और हमारे लोग डबल इंजन की सरकार है, जो केंद्र में होती है वही प्रदेश में होती है, वही निगम में होती है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार हमेशा लेके चलते हैं और लोग विकास चाहते हैं। लोग विधायक विकास चाहते हैं। विकास से आने वाले लोग विकास को गति देंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री, नायब सिंह फिर मुख्यमंत्री। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि वो किसानों के लिए और कर्मचारियों के लिए अच्छे कानून लेकर आएंगे, उनके लिए भलाई का कार्य करेंगे। आपका क्या कहना है? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी बहुत लंबे समय से सांसद रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिस बात की बात करते हैं, चौधरी भूपेंद्र ये पूछो कि बढ़िया कामों की अपने समय में 700 पेंशन नहीं करा पाया, 700 तो 1000 तक नहीं पहुंचा। हमने 700 की 3000 रुपये पेंशन भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। जब किसने उसकी कलम रोकी थी, जो किसानों की बात, किसानों के MSP की किसने बना किया था। आज 25 फसल पूरे हरियाणा में, हरियाणा इकलौता ऐसा मात्र प्रदेश है जहाँ किसानों की फसलों को सरकारी खरीद पर किया जाएगा। और किसानों की जो पॉलिसी है, अगर मैं कहता हूँ ओलावृष्टि की बात करूँ, मैं सफ़ेद माखी की बात करूँ, कि यही ज़िले हैं जहाँ ओले पड़े थे 2018-19 में। हमने 1200 करोड़ रुपये तो ओलावृष्टि के एक इस पलवल में, यहाँ पे 69 करोड़, और पलवल छोटे ज़िले में 200 करोड़, और बाकी हरियाणा की सफ़ेद माखी के 3 जिलों में हमने 950 करोड़ सफ़ेद माखी के जहाँ जहाँ फसल का वो क्या देंगे, उन्हें तो आज तक दिया भी नहीं। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा क्या, वो तो पुत्र मोह में है, मेरा बेटा क्या, तो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। हरियाणा में नायब सैनी जी मुख्यमंत्री, कितने झूठ बोल लेना, तो लोग सुनने वाले नहीं हैं। लोगों ने बहुत सुना है। अपने समय में तो अपने चहेते नौकरी लगाए, अपने चौथे में परिवार लगाया। फरीदाबाद की तरफ तो कोई काम किया नहीं, फरीदाबाद में तो एक चपरासी लगाने का काम नहीं किया। आज मनोहर की सरकार में, नायब सैनी की सरकार में बिन खर्ची बिन पर्ची आज सैकड़ों बच्चे नौकरी लगे। आज 30 सेक्टर 3 से कम 70-80 बच्चे ऐसे नौकरी, कोई ETO लगाया, कोई DTO लगाया। गरीब बच्चे पढ़ाई करने वाले बच्चे, आप जाके देखिए, आज डेटा निकालिए, सेक्टर 3 के सबसे ज़्यादा बच्चे लगे हैं। ये परिणाम है भारतीय जनता पार्टी का, बिन खर्ची बिन पर्ची। सर, पंडित मूलचंद शर्मा विपक्ष चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, हर बार एक ही बात कहता है कि धारा 370 हटाएंगे। क्या कहेंगे कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं बचे? विपक्ष मुद्दाहीन है। विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा। विपक्ष अपने हित में घुसा हुआ, विपक्ष परिवारवाद में फंसा हुआ। विपक्ष का कोई काम नहीं है, निश्चित है। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित की, देश की बात करती है, आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति की बात करिए।